अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार यानी भौमवार इसे कहते हैं, और ये मंगल जो है 2 राशियों का स्वामित्व भी इसे प्राप्त है। पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक। इन 2 राशियों का स्वामी मंगल होकर मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी कहे गए हैं। अतः जिस व्यक्ति के जातक या जातिका के जन्म कुंडली में यदि मंगल नीच राशि अर्थात कर्क राशि में स्थित हो, जहाँ पर 4 का अंक लिखा हो, और शनि आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर अशुभ भावगत कुंडली में मंगल 1, 2, 4, 7, 8, 9 और 12 इन भाव में यदि स्थित रहता है तो वहाँ से अपना जो है शुभ फल नहीं प्रदान कर पाता जितना फल देना चाहिए। ऐसी स्थिति में और गोचर में यानी आज चंद्रमा की क्या स्थिति है, या दशा अंतरदशा में मंगल अशुभ कारक यदि बन रहा हो कुंडली के द्वारा, अथवा जिनकी जन्म कुंडली नहीं हो, तो उनके लिए कैसे पता हो कि हमारा मंगल अनिष्ट है कि कौन सा ग्रह अनिष्ट है। तो यदि ऐसे लक्षण जैसे क्रोध की अधिकता, भाई बंधु से टकराव, रक्त विकार, ऋण या शत्रु भय, शस्त्र से आघात, वाहन आदि से दुर्घटना का भय, गृहस्थ जीवन में कलह क्लेश, उच्च रक्तचाप, अपव्यय यानी फिजूल की खर्ची, शत्रुओं से झगड़े आदि लक्षण बनते हों तो समझिए कि आपके जीवन में मंगल की जितनी कृपा होनी चाहिए, जितनी शुभता होनी चाहिए, उतना नहीं प्रदान हो रहा है। यानी मंगल उस समय अशुभ है आपके लिए, तभी ऐसे जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को यानी मंगलवार व्रत को संकल्प सहित शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से 21 मंगलवार या जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत के समय स्नान आदि के बाद श्री हनुमान जी की पूजा लाल पुष्प यानी लाल पदार्थों से, लाल पुष्प, लाल फल इत्यादि के द्वारा भोग लगाकर इनकी उपासना करनी चाहिए। और उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी मंगल से अनिष्ट में हनुमान चालीसा भी शुभता प्रदान करता है। और मंगल ग्रह का बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। उसके बाद गेहूं से बने पदार्थ, गुड़ सहित भोजन नमक रहित एक समय करना चाहिए। दिन भर फलाहार रहना चाहिए। उसके बाद जब 21 मंगलवार या जितना दिन का आप मंगलवार व्रत का संकल्प लिए हैं,
5 वर्ष तक का लिए हैं। जब वो पूर्ण होता है तो इस बीज मंत्र का जितना माला आप जप किए हैं, कम से कम तो 3 माला कहा गया है, इससे अधिक जितना माला जप किए हैं उसका दशांश या जितना हो सके हवन याद करा के मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे लाल वस्तु, लाल अन्न, लाल वस्तु कुछ भी हो, लाल वस्त्र यानी कपड़े, और यानी हनुमान जी को रक्त रंग, रक्त वर्ण ज्यादा प्रिय है, इसलिए उससे संबंधित लाल रंग से संबंधित वस्तुओं का, वस्त्रों का, अन्नों का, अन्न आदि और ताम्र बर्तन आदि का दान करना अत्यंत शुभकारी कहा गया है। यदि किसी जातक या जातिका के कुंडली में मंगल जो स्थिति बताई गई है, ऐसी स्थिति में यदि उनके विवाह आदि में विलंब हो रहा हो तो ये उपाय करेंगे तो उसमें बहुत फलदायी होगा, यानी जल्द से जल्द योग बनेगा, विवाह योग। उस समय भौम स्तोत्र, मंगल चंडिका स्तोत्र, इन सब का मंगलवार के दिन भर उपवास रह के शाम को इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही मंगल गायत्री मंत्र जो कहा गया है उसका भी यथाशक्ति जप करना चाहिए। मंगल गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुन लें, ओम अंगारकाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तो ये सब करने के बाद भी कहा गया है कि पारिजात वृक्ष यदि अपने घर के आसपास लगाकर उसकी सेवा करते हैं, पारिजात वृक्ष की, तो मंगल से संबंधित जितने भी अनिष्ट हैं वे सब दूर होते हैं और उसके बाद हनुमान जी की अभूतपूर्व कृपा भी प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।